हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में उड़ान शिक्षण संस्थान में। दोस्तों, कल हम लोग MCQ पार्ट 1 कर रहे थे और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, और आज हम लोग अम्ल और क्षार लवण के बारे में दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्लास 10 के लिए और अदर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का MCQ। चलिए, पहला सवाल हम लोग के पास है कि खट्टा जो पदार्थ होता है, खट्टा स्वाद जो है किस गुण के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को पता है कि अम्ल जो होता है वो खट्टा स्वाद का होता है, जो क्षार जो होता है वो कड़वा स्वाद आता है। तो इससे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल। ठीक है, तो अम्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा सवाल है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दो यहाँ पे सवाल बनता है, एक नीला से लाल पूछेगा, लाल से नीला पूछेगा। अगर यदि नीले से लाल पूछेगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अम्ल करता है। तो अम्ल ऐसी जो चीज़ होता है वो क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अम्ल को नीला कर देता है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लाल लिटमस को नीला कौन करेगा। तो लाल अगर से नीला हो रहा है इसका मतलब हुआ क्षार हो जाएगा। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षार हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है कि जिसका pH मान 7 से कम होता है वह पदार्थ क्या कहलाता है। दोस्तों इसमें देखिए दो कंडीशन पे सवाल पूछता है। एक पहला कंडीशन, इस पर एक pH स्केल होता है, उसमें 0 से लेकर के 14 तक की चीज़ें होती है। अगर 0 से लेकर के 7 तक या उसके पीछे में है तो वो क्षार गुण का होता है, और 7 से आगे या फिर 7 अगर है तो उदासीन है, 7 से जितना आगे रहेगा उतना वो क्षार होता चला जाएगा। अगर 7 से कम है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट उत्तर अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल अगला पूछा है कि NaOH किस प्रकार का पदार्थ है। देखिए NaOH जो है सोडियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, और जहाँ पे ऑक्साइड का जब भी बात आता है दोस्तों तो हमेशा क्या होता है? क्षार प्रकृति का होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षार। चलिए दोस्तों आगे पांचवा सवाल है HCl का पूरा नाम क्या होता है। देखिए HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए खाने का जो सोडा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। देखिए अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो उससे हम लोग को लवण और जल प्राप्त होता है। ये इसका राइट उत्तर। हाँ देखिए, समान नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए समान नमक जो हम लोग खाते हैं उसको NaCl बोला जाता है। दांतों के सड़न का अवसर, देखिए दांत में जो होता है 5.5 के आसपास अगर होता है तो सही माना जाता है, उससे कम होता है तो गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये कम अगर होता है तो आपका दांत टूटने लगता है। अगला सवाल, फिनेप्थलीन क्षार में कौन सा रंग देता है। देखिए फिनेप्थलीन जो होता है वो कौन सा रंग देता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी रंग। ठीक है, अगला देखिए हल्दी क्षार में कौन सा रंग था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाल रंग। चलिए आगे, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों सबको पता है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अम्ल में कौन सा आयन होता है। अम्ल जब भी निकलेगा H+ आयन दे करके निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा H+ आयन। नेक्स्ट सवाल है क्षार में कौन सा होता है। क्षार पूछेगा तो इसमें OH- हो जाता है। ठीक है, चलिए साबुन का घोल कैसा होता है। साबुन का घोल देखिए, साबुन जो बनता है वो क्षार से बनता है। चलिए साबुन का घोल पूछेगा तो क्षार्य पदार्थ हो जाता है। जल का pH मान क्या होगा। जल का pH मान एक्यूरेट 7 होता है। 7 से कम भी हो गया तो pH जल नहीं होगा, और 7 से ज़्यादा भी हो गया तो भी वो जल नहीं कहेगा। आगे, बेकिंग पाउडर में क्या होता है, क्या होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में क्या होता है कि खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल को मिला दिया जाता है, जिससे बेकिंग सोडा बनता है। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों सूत्र का पूछा जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रोजन इसका नाम होता है एक्टेट। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए अम्ल वर्षा का मतलब कि उसमें अम्ल पाया जाएगा। तो आप इसे देखो कि अगर आपको पता रहता थोड़ा सा, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, ये कोई अम्ल नहीं है। ठीक है, ये कोई अम्ल नहीं है। ऑक्सीजन देखिए ये भी कोई अम्ल नहीं है। ये देखिए ऑक्सीजन, ये भी कोई अम्ल नहीं है। SO2 जो होता है ये अम्ल की क्षार प्रकृति में पाई जाती है।
आगे। तो ये दोस्तों पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये 20 सवाल हम लोग के बीच। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो लेकर के आप सभी के बीच आते रहेंगे और क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा। और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब पर्सनल में कर लीजिएगा, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ का अगर कम चीज़ें दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन लेकर के जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।